Hello students, welcome to the class of English Literature. Today we are going to discuss an essay, Office Studies by Francis Bacon. Francis Bacon was born on Jan 22, 1561 in London. He was knighted and made Baron Verulam and Viscount of St. Albans. He was levied with charges of bribery and corruption and was imprisoned. However, he was later pardoned and he spent the rest of his life in literary pursuit. Pope described him as the wisest, brightest, meanest of mankind. Bacon's fame in world literature rests mainly on his essays. Bacon mainly अपने essays के लिए famous है, which were first published in 1597. His style is terse and epigrammatical. उनका स्टाइल टर्स है, एपिग्रामेटिकल है. एपिग्रामेटिकल मीन्स टू कन्वे थॉट इन अ फॉर्म ऑफ proverb. His essays cover a wide field and convey profound thoughts. Each sentence of his essays stand by itself and is the concentrated expression of witty thought. His major works include The Advancement of Learning, Novum Organum, New Atlantis, and The History of Henry VII. About the essay, introduction of the essay. Of Studies, the essay of Studies deals with the use, abuse, and result of स्टडीज़. स्टडीज़ के क्या उपयोग हैं, क्या दुरुपयोग हैं और क्या इसका रिजल्ट होता है, इसके बारे में ऑफ स्टडीज़ एसे में बेकन ने लिखा है. बेकन ओपन्स द एसे बाय स्टेटिंग द 3 यूजेस ऑफ स्टडीज़ इन लाइफ. बेकन ने ओपनिंग लाइंस में ही स्टडीज़ के 3 यूजेस बताए हैं. फर्स्टली दे सर्व फॉर डिलाइट. सबसे पहले वो हमें डिलाइट या प्लेजर देती हैं, खुशी देती हैं. बुक्स को पढ़ने से हम खुश रहते हैं. सेकेंडली दे रिफाइन एंड ऑर्नामेंटस. सेकेंडली वो हमें रिफाइन करती हैं, हमें ऑर्नामेंट मतलब गहने पहन के जैसे हम सुंदर लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, वैसे ही ये हमारे जो लैंग्वेज है उसको रिफाइन करती है, उसको सुसज्जित करती है, ऑर्नामेंट करती है. एंड थर्डली दे इम्प्रूव आवर एबिलिटी. और थर्ड जो यूज़ है स्टडीज़ का वो है कि ये हमारे एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, हमारे डिसीजन पावर को इम्प्रूव करती है. He further adds that books are our best companions when lonely and retired. Books हमारी बेस्ट कंपेनियंस होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं जब हम अकेले होते हैं, अकेले एकांत में होते हैं. Bacon also throws light on the manner in which one should study and gain the most out of it. Bacon ने थोड़ा प्रकाश इस चीज़ पे भी डाला है कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, किस प्रकार से, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए. ही सेज दैट द पर्पज़ ऑफ रीडिंग शुड बी अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द मैटर. इन बैकन्स व्यूज़ डिफरेंट वेज शुड बी एडॉप्टेड टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. बैकन कहता है कि डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार की बुक्स हैं उनको पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए. सम बुक्स शुड बी रेड पार्टली. कुछ किताबें हमें बस थोड़े आंशिक रूप से ही पढ़नी चाहिए, पार्ट्स में पढ़नी चाहिए, पूरी नहीं पढ़नी चाहिए. एंड सम क्विकली, कुछ जल्दी जल्दी पढ़नी चाहिए. देन देयर आर सम, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं दैट शुड बी रेड विद कॉन्सेंट्रेशन, जिनको हमें बिल्कुल ध्यान लगा करके पढ़ना चाहिए. द स्टडी ऑफ वराइड सब्जेक्ट्स अफेक्ट्स ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट सब्जेक्ट का ह्यूमन माइंड के ऊपर डिफरेंट प्रभाव पड़ता है. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स ह्यूमन्स वाइज. जैसे हिस्ट्री, इतिहास पढ़ करके ह्यूमन बींग्स वाइज बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं. पोइट्री मेक्स दैम विट्टी. पोइट्री से एक व्यक्ति विट्टी बनता है, बुद्धिमान बनता है. मैथमेटिक्स मेक्स दैम कीन एंड एनालिटिकल. मैथमेटिक्स जो है उन्हें
रीजनिंग सिखाता है। फिलॉसफी मेक्स देम थिंक डीपली। फिलॉसफी एक व्यक्ति को डीपली थिंक करने के लिए थिंक करना सिखाता है कि कैसे एकदम गहराई से हम सोच सकें। लीडिंग टू सीरियसनेस एंड रिटोरिक मेक्स दैम आर्ग्यूमेंटेटिव। और रिटोरिक जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव बनाता है, किसी व्यक्ति को आर्ग्यूमेंट्स करना सिखाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनका डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन माइंड के ऊपर। थैंक्स।